Hello, my name is Sunil Indora. I am working as lecturer mechanical at SGV Government Polytechnic College, Bharatpur. Today we will start chapter 2 of subject code ME 208. The topic 2.1 is zeroth law of thermodynamics. There are four laws of thermodynamics: zeroth law, first law, second law and third law of thermodynamics. 2.1 टॉपिक के अंदर हमारा जीरोथ लॉ है, तो उसको हम देखेंगे कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। इसको हम डिफाइन करेंगे और समझेंगे। पहला थर्मोडायनामिक्स का लॉ जो है उसको हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इन केस ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इफ ए सिस्टम ए is in thermal equilibrium with system C and also this system B is in thermal equilibrium with system C, then this two systems A and B will also be in thermal equilibrium. Means if TA is equal to TC and TB is equal to TC, then we can say TA is equal to TB also. So जब A और C का टेम्परेचर सेम होगा जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम है और B और C का टेम्परेचर सेम होगा, then we can say कि टेम्परेचर of A and B will also be same. This law is used in measurement of temperature. This is the basis of temperature measurement. Zeroth law of thermodynamics is the basis of measurement of temperature. एग्जाम्पल हम कह सकते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हम इसी लॉ के द्वारा टेम्परेचर मेजर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लॉज हैं थर्मोडायनामिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। First law of thermodynamics is basically a law of energy conservation. It says energy can neither be created and nor can be destroyed. It can be converted from one form into another form. Like heat can be converted into work or work can be converted into heat. So it's a basically law of energy conservation. Second जो लॉ हमारा है थर्मोडायनामिक्स का, ये हमारे एंट्रोपी और अवेलेबिलिटी को डिफाइन करने में काम आता है। और ये कहता है कि और ये लॉ, इस लॉ की दो डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी एड ऑफ वर्क। मतलब हीट कम तापमान से ज़्यादा तापमान की तरफ नहीं बहेगी बिना किसी एक्सटर्नल वर्क डन के। और इसकी दूसरी डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि किसी भी इंजन के अंदर जो है 100% एनर्जी कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं है, कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अगर हम किसी इंजन को हीट दे रहे हैं तो उससे 100% हमें वर्क नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ हमारा यूनिवर्स में चला जाएगा और रिजेक्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक्स।